एक केजरीवाल जी, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और आपने एक बात जो बोली जो कि पत्रकारों के दिल में तो घर कर गई जो आपने बोला कि पत्रकार भी लगभग फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम कर रहा है, तो उनको भी वैक्सीन मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। खैर, वो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन वैक्सीन पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि हमने बहुत ही जरूरी समय गंवा दिया रणनीति बनाने में, या और आर पेस ऑफ वैक्सीनेशन इनिशियली वाज नॉट एज फास्ट एज इट शुड हैव बीन? And going forward, since this is a solutions-based discussion, going forward we have to ramp it up exponentially if we want to achieve anything. ये बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब तक कोरोना की दवाई नहीं थी तब तक तो समझ में आता था भाई क्या करें। अब तो कोरोना की दवाई आ गई है, इंजेक्शन आ गया है, तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं, तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। हमारे ऊपर ये 45 साल की उम्र की क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए? अभी देखने में आ रहा है कि दिल्ली में हमारे 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं। ये जो सेकंड वेव आई है ये यूथ पॉपुलेशन के लिए ज्यादा घातक हो रही है और उन्हीं को हम वैक्सीनेट नहीं कर रहे। तो अगर हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में वैक्सीनेशंस दे दी जाएं और नंबर ऑफ सेंटर्स पे रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाए, कितने सेंटर खोलेंगे, हम डोर टू डोर जाके खूब सारे सेंटर खोल के हम 2-3 महीने के अंदर पूरी जनता को वैक्सीनेट कर सकते हैं। नहीं मिस्टर केजरीवाल, देखिए, द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, इनिशियली वी वर बैटलिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। लोगों को ये बड़ा शक था कि ये वैक्सीन लगाऊं या ना लगाऊं, इससे कहीं कुछ हो जाए फिर क्या होगा, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन ही नहीं मिल रही है। Certain experts like Dr. Anjan Trikha suggested on our show that eligible people should only be given any service if they prove that they are vaccinated. Do you think, and I found this a great suggestion, for instance, कोई 60 साल का हो, 70 साल का हो, 45 साल प्लस हो, उसको आप एक ऐसा सिस्टम बना दें that whatever service you want, you will only get that service if you produce your vaccination certificate, to create this urgency that this is a requirement and this is not a luxury. Do you think you can explore a possibility like this? नहीं, पर वो तो तब जरूरत पड़ेगी ना आपको ये इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव करने की, जब लोग लगवाने को तैयार नहीं हो। आप एक बारी खोलिए तो सही सबके लिए, आप सारी जनता के लिए खोल दीजिए, लोग आके लगवाएंगे, मैक्सिमम लोग लगवाएंगे। और जो कहते हैं ना ब्रेकिंग द चेन, सबसे ज्यादा ब्रेकिंग द चेन तो वैक्सीनेशन से होगा। अगर आपने वैक्सीनेशन 50, 60, 70% जनता को लगा दी, अपने आप चेन टूटनी चालू हो जाएगी। केजरीवाल जी, इतनी तो सप्लाई नहीं है। इसकी इन्फेक्शन का, वही तो मैं कह रहा हूं कि सप्लाई चाहिए। अभी 2 चीजें करने की जरूरत है, एक तो एक्सपोर्ट बंद करने की जरूरत है। अगर मुझे नहीं पता अभी भी एक्सपोर्ट हो रही है क्या, वो जो पहले एक्सपोर्ट की थी मुझे लगता है वो एक गलती थी, हमें एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिका बता रहे हैं, जो बिडेन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर से जितनी वैक्सीन कहीं मिलती है वो सारी इंपोर्ट कर रहे हैं, सारे दे आर होर्डिंग वैक्सीन फॉर देयर ओन पीपल। तो हमें एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन खैर जो भी हुआ पीछे, अभी भी एक्सपोर्ट बंद कर देनी चाहिए हम लोगों को। और प्रोडक्शन जो है वैक्सीन की अपने देश के अंदर, उसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ा देना चाहिए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिल सके।